महाराष्ट्र का भी आ गया, सबकी नजर थी। बीजेपी को 20 से 23 सीट मिलने का अनुमान और ये एनडीए को 32 से 35 सीट महाराष्ट्र में, कांग्रेस को 6 से 9 सीट मिल सकती है महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो 15 से 18 सीटें महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों का अनुमान इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर 48 सीटें ही लोकसभा की, बीजेपी को 20 से 25 सीटों के बीच का, और एनडीए को अगर जोड़ दिया जाए तो 32 से 35 सीटों की संख्या यहाँ हो जाती है। कांग्रेस को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया को 15 से 18 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान है। और हम बराबर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीट का अनुमान इस बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के आंकड़े भी आपने देख लीजिए और देखिए एक एक करके तमाम हम राज्यों तक आपको लिए चलेंगे। 543 सीटों की संख्या की बात है, और हमने इसमें जब जिस सैंपल साइज की हम बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पर कोई सवाल ना उठे, कोई संशय ना रहे, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। क्षेत्रीय भाषा में लोगों से कनेक्ट हुए हम, ताकि उनकी बात को अच्छे से समझ सकें और आप तक अच्छे से समझा भी सकें, और इसीलिए 11 भाषाओं में हमने लोगों से बातचीत की, उनसे जुड़ा, 95,000 का सैंपल साइज लिया, और जिन लोग विधानसभा की सीटों तक हम पहुंचे उनमें हर एक बूथ पर 15-15 ऐसे वोटर्स से जिनसे हमने इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की, और सीधे सामान्य लोगों से नहीं विवेक, जिनके हाथ पर स्याही लगी हुई थी, जिनके पास निशान था, जिन्होंने वोट किया था, तो भाई उनका मत तो जरूरी हो जाता है। की फैक्टर्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं। की फैक्टर्स पर बात करना इसलिए जरूरी है कि ऐसे आंकड़े जब आ जाते हैं तब जरूरी ये होता है आकलन करना, क्योंकि इसके बाद हार जीत के बाद तो पार्टियां समीक्षा करती हैं, लेकिन उस समीक्षा से पहले आकलन करना जरूरी है। मोदी मैजिक वाला फैक्टर, इसका मतलब जहां जहां काम कर रहा है वहां पर बीजेपी के लिए इसे कहेंगे कि तुरुप का इक्का। बिल्कुल, उसका कोई विकल्प नहीं, उसका यहाँ एक ही नाम चलता है, कोई काट नहीं। ये एग्जिट पोल के नतीजों को देख के लगता है एक ही नाम चलता है, मोदी या फिर नरेंद्र मोदी। तो क्या ये मानकर चले कि विपक्ष के पास कोई पहला कोई चेहरा नहीं था, डिसाइडेड कोई चेहरा नहीं बनाया गया पीएम का, ये भी उसके लिए देखिए कई फैक्टर्स इसमें साफ तौर पर नजर आते हैं। यहाँ पर अभी तक डिसाइड नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बातचीत जब होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, सब मिल बैठकर कर लेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले आंकड़े आ जाने दीजिए, जीत जाने दीजिए, हम तो अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, और उसके बाद में फैसला कर लेंगे कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, कौन चेहरा होगा। महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों का अनुमान आपके सामने है। बीजेपी को 20 से 23 सीटें, एनडीए की तौर पर बात कर लें तो 32 से 35 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की, अगर हम बात कर लें। और देखिए अब यहाँ ग्राफिक्स के नजदीक आते हैं विवेक, और अब जरा इस ग्राफिक्स को भी समझिए। यहाँ पर हम जिस संख्या, ये बिहार की रिपोर्ट है ये, बिल्कुल, और न्यूज 18 पोल हब आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये प्रमाणिक सटीक आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इन आंकड़ों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर इन आंकड़ों के लिए जो मशक्कत की गई। और सुनील पाठक हमारे